पद्म भूषण से सम्मानित और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत कर या इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत कर भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम विरासत टैक्स पे चर्चा करेंगे कि विरासत टैक्स होता क्या है, यह किन किन देशों में लागू है, इनकी दरें क्या होती हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनका नुकसान क्या है और भारत में इसकी क्या उपयोगिता है। क्या भारत में इसे लागू किया जा चुका है या लागू किया जाएगा, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स को हिंदी में विरासत टैक्स कहते हैं। इस टैक्स को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगाया जाता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। अमेरिका और जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में इस टैक्स को लगाया गया है। कई देशों में इस टैक्स का जो टैक्स रेट है वो 50% से भी ज्यादा है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उसके ट्रांसफर होने के पहले इस पर टैक्स लगाया जाता है। अमीरों से लेकर के संपत्ति को गरीबों में बांटने के कारण इस टैक्स को कुछ लोग रॉबिन हुड टैक्स का भी नाम देते हैं। आज हम भारत में इससे मिलते जुलते तीन प्रकार के टैक्सों की चर्चा करेंगे। पहला टैक्स है स्टेट टैक्स, दूसरा है वेल्थ टैक्स, तीसरा है गिफ्ट टैक्स, जो इंडिया में लगाए जा चुके हैं। 1953 में इंडिया में स्टेट टैक्स या जिसे संपत्ति कर भी कहते हैं, इसे लागू किया गया था। इसमें जब संपत्ति उत्तराधिकारी को ट्रांसफर की जाती थी तो उसे कर का एक भुगतान करना पड़ता था, जो कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स था और इसकी जो टैक्स रेट थी वो 5% से 40% तक हुआ करता था। अब मार्च 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसे हटा दिया। उस समय के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने कहा था कि इस टैक्स को सामाजिक संतुलन और धन के अंतर को कम करने के लिए लाया गया था, लेकिन ऐसा करने में यह टैक्स सफल नहीं हुआ। इसलिए इस टैक्स को मार्च 1985 में खत्म कर दिया गया। दूसरा टैक्स है वेल्थ टैक्स। इसे 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो आपकी पूरी संपत्ति पर लगाया जाता था। इसके अनुसार अगर आपकी संपत्ति 30 लाख से ज्यादा की है तो उस पर एक जनरल टैक्स 1% का लगाया जाता था, 1% का टैक्स लगाया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 को सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया। इसके अलावा 1958 में गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि गिफ्ट जो आप प्राप्त करते थे उस पे लगाया जाता था। लेकिन ये गिफ्ट टैक्स में भी तमाम तरीके की खामियां आने लगी, जिसे अक्टूबर 1998 में सरकार ने इसे भी खत्म कर दिया। जबकि 2004 में गिफ्ट टैक्स में एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें अगर आप पूरे एक साल में 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट करते थे तो वो आप टैक्स के दायरे में आने लगे। लेकिन इसमें फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स द्वारा दिए गए गिफ्ट को छूट दे दिया गया था। अब हम दूसरे देशों में विरासत टैक्स से मिलते जुलते टैक्स की चर्चा करेंगे, या हम ये देखेंगे कि किन किन देशों में विरासत टैक्स की चर्चा की गई है या लागू किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जहां से विवाद शुरू हुआ, सैम पित्रोदा ने सबसे पहले जिस देश का नाम लिया जहां की चर्चा की है वो है अमेरिका। सैम पित्रोदा का कहना था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगाया जाता है और अमेरिका का जो विरासत टैक्स है ये सभी राज्यों पे लागू नहीं होता, जबकि अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है। और आपको एक बात और बता दूं कि इन राज्यों में जो टैक्स की रेट है, हर राज्यों के टैक्स रेट अलग अलग है। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्यों का जो टैक्स रेट है वो समान हो। इसके अलावा ज्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट टैक्स एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ ये टैक्स इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन, इजराइल जैसे कई ऐसी कंट्री हैं जहां पे ये टैक्स पहले हुआ करता था लेकिन आज नहीं है। अब आपको हम बताते चलें कि कुछ बड़े उद्योगपति जैसे बिल गेट्स या वॉरेन बफेट ने इस टैक्स की सराहना की है, इस टैक्स का सपोर्ट किया है। जबकि इसके इतर जाकर के बहुत लोग इसे डेथ टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हम जीते जी ही ढेर सारे टैक्स को पे करते हैं और मरने के बाद भी हमें ऐसे टैक्स देना पड़ता है, इसलिए ये लोग इसे डेथ टैक्स का नाम देते हैं। और जो सबसे बड़ी जो विरासत टैक्स की कमी है या निगेटिविटी हम बात कर सकते हैं, इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इससे रेवेन्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर हम कई देशों की रिपोर्ट को देखें तो वहां पे रेवेन्यू का जो मॉडल है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो मात्र 0.5% से मैक्सिमम 1% तक ही है।
इसका मतलब है कि हम 0.5% से 1% तक इनकम जो जनरेट करते हैं इस टैक्स के थ्रू, इस पे सरकार द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स में जोड़ा जा सकता है। दूसरा चीज़ है, लोगों का मानना है कि अगर आपसे जो टैक्स हम पैसा कमाते किस लिए हैं? पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारी नाती-पोते जो है उस पैसे का यूज़ कर सके और हमारे मरने के बाद अगर सरकार ऐसे हमारे इनकम पे टैक्स हमसे वसूल लेगी, तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाएगा और जब मोटिवेशन कम होगा, तो हम ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ में अपनी सपोर्ट नहीं कर पाएँगे और इकोनॉमी जो है स्लो डाउन की स्थिति में चली जाएगी। ये बात आज हमने विरासत टैक्स को लेकर के कही। आपकी क्या राय है इस विरासत टैक्स को लेकर के? आप अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।